फ्रांस की राष्ट्रीय लाइब्रेरी में शीशे से बने एक खास बक्से को खोलते हुए दस्ताने पहने हाथ का एक सिनेमैटिक मैक्रो शॉट। पास में रखा गाइगर काउंटर जोर से क्लिक करने लगता है। उसकी रीडिंग बढ़ती है। हम एक पुरानी नोटबुक के पन्नों पर सुंदर बारीक लिखावट देखते हैं। इन्हें छूने के लिए आपको खतरे को स्वीकार करते हुए एक सहमति पत्र पर दस्तखत करने होते हैं। ये उस महिला की निशानियां हैं जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल दिया, और यही वो चीजें हैं जो उनकी मौत का कारण बनी। यह कहानी है मैरी स्कोलोडोव्स्का क्यूरी की, इतिहास की एकमात्र इंसान जिन्होंने 2 अलग-अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जीता, और वो पहली महिला जो अपनी ही खोज के कारण मारी गईं। उनका जन्म मैरी क्यूरी के नाम से नहीं हुआ था। वह मारिया स्कोलोडोव्स्का थीं, जिनका जन्म 1867 में वॉर्सो, पोलैंड में हुआ था। तब पोलैंड रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। उनका संसार ऐसा था जो महिलाओं और पोलैंड के लोगों को दबाता था, लेकिन मारिया के दिमाग पर काबू पाना नामुमकिन था। अपने देश में यूनिवर्सिटी में दाखिला न मिलने पर उन्होंने एक गवर्नेस के तौर पर काम करके पैसे जोड़े और पेरिस भाग गईं। सोरबोन यूनिवर्सिटी में वह एक बाहरी इंसान थी, मर्दों की दुनिया में एक अकेली महिला। वह सिर्फ ब्रेड, चाय और ज्ञान की एक अतृप्त भूख के सहारे जिंदा रही। वह लगभग भूख से मर गई। वह ठंड से लगभग जम गई, लेकिन वह अपनी क्लास में अव्वल रही। उनकी बराबरी का सिर्फ एक ही इंसान था जो उनके जीवन और विज्ञान दोनों में साथी बना, पियरे क्यूरी। उनकी प्रयोगशाला एक हवादार, टपकती छत वाला शेड था। उनका लक्ष्य था यूरेनियम अयस्क से निकलने वाली एक अदृश्य, रहस्यमयी ऊर्जा का पता लगाना। उन्होंने इसे नाम दिया रेडियो एक्टिविटी। यह काम भयावह था। 4 सालों तक उन्होंने तनो कच्चे पिचब्लेंड अयस्क को प्रोसेस किया। उन्होंने जहरीले रसायनों के उबलते हुए बर्तनों को घंटों तक घोला ताकि 1 ग्राम का कुछ हिस्सा अलग किया जा सके। वे कुछ ऐसा खोज रहे थे जिसे वे देख नहीं सकते थे। 1898 में उन्होंने उसे खोज निकाला। 2 नए तत्व। पहले का नाम उन्होंने अपनी खोई हुई मातृभूमि के नाम पर पोलोनियम रखा। दूसरा रेडियम, जो 1000 गुना ज्यादा सक्रिय था। एक ऐसा पदार्थ जो इतना शक्तिशाली था कि अंधेरे में हल्की भूतिया रोशनी से चमकता था। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला, लेकिन कमेटी का इरादा सिर्फ पियरे को सम्मानित करने का था। उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने जोर दिया कि उनकी पत्नी को भी इसका श्रेय मिलना चाहिए। यह एक महिला के लिए पहला नोबेल पुरस्कार था। फिर 1906 में एक त्रासदी हुई। पियरे मारे गए, एक घोड़ा गाड़ी के नीचे कुचलकर। दुनिया को उम्मीद थी कि मैरी एक दुखी विधवा की तरह टूट जाएंगी। दुनिया मैरी क्यूरी को नहीं जानती थी। उन्होंने सोरबोन में पियरे की प्रोफेसरशिप ले ली। ऐसा करने वाली वह पहली महिला थी और अपने काम में दोगुनी मेहनत से जुट गईं। 1911 में उन्होंने फिर से असंभव को संभव कर दिखाया। एक दूसरा नोबेल पुरस्कार, इस बार रसायन विज्ञान में, शुद्ध रेडियम को अलग करने के लिए। आज तक वह 2 अलग-अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल जीतने वाली एकमात्र इंसान है। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वह छिपी नहीं। उन्होंने अपनी खोज को भलाई के लिए एक हथियार बनाया। उन्होंने 20 गाड़ियों को एक्सरे उपकरणों से लैस किया और मोबाइल रेडियोलॉजिकल यूनिट्स बनाई। इन्हें पेटिट क्यूरी यानी छोटी क्यूरी कहा जाता था। वह खुद उन्हें चलाकर मोर्चे पर ले गई।
सर्जनों को सिखाया कि घायल सैनिकों में फंसे छर्रों को खोजने के लिए किरणों का इस्तेमाल कैसे करें। अनुमान है कि उनके काम ने 10 लाख से ज्यादा जानें बचाईं। लेकिन इस पूरे समय एक खामोश कातिल उनके साथ था। वह अपनी जेब में रेडियम की टेस्ट ट्यूब लेकर घूमती थी। वह इसे एक नाइट लाइट की तरह अपने बिस्तर के पास रखती थी, इसकी प्यारी चमक से मोहित होकर। उन्हें और दुनिया को इसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं था। वह बीमारी से घिर गई। उनकी उंगलियां जलकर जख्मी हो गई थी। मोतियाबिंद के कारण उनकी आंखों की रोशनी जा रही थी। उनका शरीर उसी तत्व से भर गया था जो उन्होंने दुनिया को दिया था। वह अप्लास्टिक एनीमिया से मर रही थी। दशकों तक रेडिएशन के संपर्क में रहने के कारण उनका बोन मैरो नष्ट हो गया था। मैरी क्यूरी की मृत्यु 4 जुलाई 1934 को हुई। उनके ताबूत में भी 1 इंच मोटी शीशे की परत चढ़ाई गई है। उन्होंने परमाणु की शक्ति को खोला था। उन्होंने हमें विज्ञान की एक नई शाखा, चिकित्सा का एक नया रूप और एक नई भयानक शक्ति दी भी। वह एक वैज्ञानिक, एक माँ, एक आप्रवासी, एक देशभक्त और एक पथ प्रदर्शक थी। उनकी विरासत हमारे अस्पतालों, हमारे बिजली घरों और भौतिकी के मूल ताने बाने में लिखी है। लेकिन उनकी नोटबुक आज भी मौजूद है, इस बात की खामोश गवाह है कि महान ज्ञान कभी कभी सबसे बड़ी कीमत मांगता है। एक कीमत जो उन्होंने बिना किसी झिझक के चुकाई।